नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज के लेसन में हम क्या करेंगे, हम करंट अफेयर्स, जैसे कि रोज़ मैंने बोला था कि रोज़ करंट अफेयर्स हम डिस्कशन करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मतलब जिसके बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, वो सब न्यूज़ को हम देखेंगे, हेडलाइंस देखेंगे, प्लस उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे कि एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई न्यूज़ है कि किसी इंस्टीट्यूशन ने किसी चीज़ को डेवलप किया, या फिर कोई रिपोर्ट रिलीज़ हुआ, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पे है, या फिर उसके सीएमडी का नाम, डायरेक्टर का नाम, ऐसे पूछता है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। जो भी कुछ न्यूज़ में है उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो वो भी बताई जाएगी आपको इस टाइप के वीडियो में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का लेसन। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि 10 हाइड्रोजन सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बस और कार को उतारा जाएगा। किसके द्वारा? एनटीपीसी जो कॉरपोरेशन है उसके द्वारा। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ये बना था 1975 में बना था। और इसके जो अभी के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है गुरदीप सिंह है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। तो एनटीपीसी ने अभी डिसाइड किया है और एनटीपीसी ने अभी लॉन्च करने के लिए अभी प्लान किया है 10 हाइड्रोजन सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार्स ये लोग उतारेंगे। और ये किसकी हेल्प से किया जाएगा? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके थ्रू होगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके थ्रू होगा। और कहाँ कहाँ पे होगा ये जो हाइड्रोजन कार्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे उतारी जाएंगी? तो ये न्यू दिल्ली और एक लेह, न्यू दिल्ली में भी किया जाएगा और लेह में भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, कौन सा कॉरपोरेशन है वो, कौन सा कॉरपोरेशन हाइड्रोजन कार को लॉन्च कर रहा है? तो एनटीपीसी कर रहा है। कहाँ पे किया जाएगा लॉन्च? तो ये न्यू दिल्ली और लेह में किया जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हाइड्रोजन चालित वाहनों को डीकार्बोनाइजिंग गुणवत्ता चरण में लॉन्च करना, ठीक है। डीकार्बोनाइज करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एयरटेल और नोकिया जो है ना, एयरटेल और नोकिया का $1 बिलियन डील साइन हुआ है। ये लोग क्या करेंगे, ये दोनों मिल के अब क्या करेंगे, ग्राहक जो होते कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए, कस्टमर के अनुभव को बेहतर करने के लिए और उत्तम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये इन दोनों ने मिलके साइन किया है ये डील, ठीक है। तो न्यूज़ में कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन से कंपनी मिलके डील साइन किए हैं। देखिए, एयरटेल को तो हम जान ही रहे हैं कि 5G लॉन्च करने वाला है थ्रू आउट इंडिया, तो इसीलिए एयरटेल न्यूज़ में ही है। प्लस अभी एयरटेल ने नोकिया के साथ डील को साइन किया है, तो ठीक है, यहाँ पे आपको एयरटेल प्लस नोकिया याद रखना है। और ये डील साइन किया गया है जो कनेक्टिविटी होती है उसको इन्हांस करने के लिए, और जो भी टेलीकम्युनिकेशन से जो एक्सपीरियंस है लोगों का, कस्टमर्स का, उसको इन्हांस करने के लिए एयरटेल ने ऐसा किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च कंपनी जो है, ये कंपनी, इस कंपनी ने अभी रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। रिपोर्ट जारी किया है तो इसमें पता चला है कि इंडिया, इनके हिसाब से इन्होंने अपना प्रेडिक्शन जो है जीडीपी ग्रोथ का, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का, वो 1.9 कर दिया है। अभी क्या हुआ था, मार्च में जब इन्होंने कंडक्ट करवाया था, रिपोर्ट जब जारी किया था इन्होंने मार्च 2020 में, मतलब 1 महीना ही पहले, तो इनके हिसाब से जो हमारा इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए था 3.6 था, ठीक है, 3.6 है। और अभी ये बोल रहे हैं 1.9, तो देखिए 1/3 कम, इसका हाफ हो रहा है। ये बोल रहे हैं इनके हिसाब से 3.6 से 1.9 हो जाएगा, हाफ नीचे आ जाएगा।
इनको लग रहा है कि जीडीपी अब कम हो जाएगा, जीडीपी जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी। तो इन्होंने इसका रीज़न भी बताया है कि जो कोविड पैंडेमिक फैला हुआ है, कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है उसके वजह से, प्लस हम लॉकडाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम हो रही है, इसकी वजह से ये बता रहे हैं कि अपने रिपोर्ट में कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी 1.9% होगी इनके हिसाब से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। ये थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स का न्यूज़ है। सिप्री जो है, सिप्री ने बताया है अपने रिपोर्ट में, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 का जो रिपोर्ट आया है इनका, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है ये। तो इसमें वर्ल्ड में मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स जो होते रहते हैं उसके बारे में इसमें लिखा हुआ होता है। तो इसमें अभी क्या है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंस कितना है, ठीक है, तो वो है $1917 बिलियन। ठीक है, कभी कभी इसमें पूछता है कि अकॉर्डिंग टू, जैसे सिप्री का रिपोर्ट है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, इसके बेसिस पे रैंक पूछेगा सबसे टॉप पे कौन है। तो देखिए यहाँ पे अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर रसिया है, फिर सऊदी अरबिया है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि टॉप पे कौन है, तो अमेरिका है। फिर हमारा इंडिया का भी रैंक जाना ज़रूरी है। तो हमारा जो रैंक है वो 3rd है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया आपको, एक तो टॉपर याद रखना है आपको, फिर 3rd रैंक हम ही है। और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होता है, रक्षा पे हमारी जो खर्च है, डिफेंस पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना होता है, तो वो जीडीपी का अभी 2.4% है। जीडीपी का 2.4% हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा करते हैं, ये ऐसा रिपोर्ट कहता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। ये है ऑस्ट्रेलिया का पिच ब्लैक 2020 जो युद्ध अभ्यास होता है इन लोगों का, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के स्प्रेड के वजह से ही इसको क्या किया गया है, इसको रद्द कर दिया गया है, अभी नहीं होगा ये। और पिच ब्लैक एक्सरसाइज है क्या, तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का पार्ट है ये। इसमें क्या होता है कि 2 कंट्री जो हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, इसमें इन लोग अपना मिलिट्री जो रिलेशन है वो इन्हांस करते हैं, प्लस ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इन लोगों का एक्सपेंसन भी होता है। ठीक है, तो ये सब को इन्हांस करने के लिए इनका पिच ब्लैक 2020 अभ्यास था, जिसको कि अब रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं हम। आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी श्रीनगर, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और आईयूएसटी जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि जम्मू कश्मीर में है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके क्या किया है, कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है और इसका नाम क्या है, रूहदार। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रूहदार किन सारे इंस्टीट्यूशन ने मिलके बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके बनाया, तो आपको आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और आईयूएसटी जम्मू कश्मीर का नाम ध्यान रखना चाहिए। ये अभी कम लागत वाला वेंटिलेटर है, 10,000 रुपीज़ खर्च हुई है इसको बनाने में, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। और इस वेंटिलेटर का नाम आपको याद रखना है, वेंटिलेटर का नाम भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है रूहदार। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 28 अप्रैल। तो आज के दिन 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, वर्क प्लेसेस पे हम जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हम सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, कल मैंने आपको बोला था कि जब भी हम किसी भी डे को पढ़ेंगे तो हमें उससे रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि याद रखनी चाहिए, वो है थीम। ठीक है, तो वैसे ही जैसे सब हम देख रहे हैं सारे डेज प्लस उसका थीम, वैसे ही आज का जो डे है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, इसका थीम क्या है, इसका थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। ठीक है, थीम इसका ये है कि अगर आप सुरक्षित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो बहुत सारी जान बच सकती है, यही है इसका थीम इस साल का।
और ये जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है, ये कब से मनाया जा रहा है? ये 2003 से मनाया जा रहा है। सबसे पहले बार 2003 में मनाया गया था, उसके बाद से इसको लगातार मनाया जा रहा है। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रमोट करता है? तो इसको जो प्रमोट करता है वो ILO है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। 28 अप्रैल 2003 से इसको मनाना चालू किया गया। ILO के बारे में देख लीजिए कि ILO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। और एक चीज़ और पूछा जा सकता है, ILO कब बना था? ये तो सबको पता होगा, ILO 1919 में बना था। हाँ, अभी इसके चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है, तो इसके चेयरमैन जो है वो है गाई राइडर, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। वैसे आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कौन मनाता है, कौन अवेयरनेस क्रिएट करता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के द्वारा ये किया जाता है। चलिए अब लास्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। ये क्या है? KGMU ने बनाया कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी। अच्छा, KGMU बना कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल, ठीक है। तो जब ऐसा वर्ड आएगा ना, पहला जहाँ आएगा वर्ड, वहाँ पे आपको ध्यान देना है, उस चीज़ को याद करके रखना है। देखिए, कोविड तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा ये न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स में है। तो कोविड से रिलेटेड जितने भी आपको न्यूज़ मिलती है उस पर आप ध्यान ही रखिए। प्लस फर्स्ट टाइम अगर कुछ बोलता है तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे अगर पूछेगा कि प्लाज्मा थेरेपी न्यूज़ में था और सबसे पहला कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को स्टार्ट किया गया, तो आप बोल देंगे KGMU। ये लखनऊ में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला सरकारी अस्पताल है KGMU कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के लिए, ठीक है। तो बस यही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे आज के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे जोड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जोड़ सकते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप इसको अच्छे से रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये सब जितनी भी इनिशिएटिव है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और हेल्पफुल है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली BPSC के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।